ब्रिज और वो रिलेट करते हैं, मतलब उसी की वजह से अच्छा है ये वो चीज़ें bridge। इस तरीके से इन चीज़ों पर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको पता है फॉरेन कंट्री से या देश के अंदर से बहुत सारे लोग विजिटर्स आते हैं, तो बहुत उससे visitors बाकायदा आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस होता है। बिल्कुल। और कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी विजिटर्स से कमाते हैं वो, यानी कि उनकी बात हो रही थी इंडिया की और इंडिया की तहज़ीब की, सकाफ़त की, कल्चर की। तो ये बहुत ही कदीमी तहज़ीब है, बहुत ही कदीमी मज़हब भी बहुत कदीमी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। वीडियो देख के आप लोगों को शायद आप लोगों ने देखी होगी, हमें तो मज़ा आ गया। हमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही यूनिक किस्म की लगी। थोड़ा सा हमने ट्रेनों पे भी वीडियो बनाई हैं, सिटीज़ पर भी बनाई हैं। ये थोड़ी सी हटकर है, यूनिक है। अच्छा, आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं और जिस पर एक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है राजगीर ग्लास ब्रिज। अब देखते हैं ये ब्रिज कैसा है, क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है राजगीर ग्लास ब्रिज इज रेडी इंडिया सेकंड ग्लास ब्रिज इन बिहार। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश और बिहार राज्य में बनी एक अनूठी परियोजना के बारे में। और यह परियोजना है बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में बना राजगीर ग्लास ब्रिज के बारे में, अर्थात शीशे का पुल। और यह ग्लास ब्रिज हमारे देश में बना दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण सिक्किम में किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जैसा कि आपको पता है कि राजगीर बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ कई ऐतिहासिक धरोहरों के साथ हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई इमारतें, कलाकृतियाँ, स्मारक और अभिलेख मौजूद हैं। एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मनमोहक दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य असीम मात्रा में उपलब्ध है। और इसकी सौंदर्यता को और निखारने के लिए एवं पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में नए ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण राजगीर के जू सफारी पार्क में किया गया है। इस ग्लास ब्रिज का निर्माण चीन में बने ग्लास ब्रिज के प्रारूप पर किया गया है। इस ग्लास ब्रिज पर एक साथ 25 लोग चल सकते हैं। यह ग्लास स्काई वॉक ब्रिज और राजगीर में वेणुवन के अंतर्गत बनने वाले जू सफारी और नेचर सफारी पार्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जू सफारी पार्क की आधारशिला 17 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखी गई थी। यह पार्क 191 हेक्टेयर लैंड एरिया में फैला हुआ है और इस पार्क का निर्माण 60 करोड़ में किया जा रहा है। और राजगीर ग्लास ब्रिज इसी पार्क का हिस्सा है। राजगीर ग्लास ब्रिज और राजगीर जू सफारी पार्क को 2021 में आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में राजगीर में एक रोपवे का निर्माण कार्य भी चल रहा है और एक रोपवे पहले से मौजूद है। अतः यह सभी परियोजनाएं पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। राजगीर ग्लास ब्रिज की लंबाई लगभग 30 से 40 मीटर के बीच है। एग्जैक्ट लंबाई का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। जब भी ये सूचना आएगी आपको फर्स्ट कमेंट में इसकी फाइनल लेंथ मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। क्या बात जी दोस्तों, ज़बरदस्त। क्या बात है, चाइना याद आ गया आपको याद है? हाँ, चाइना अच्छा, में ये इनकी सेकंड क्लास ब्रिज है, एक और है। अच्छा जी हाँ, आपने देख लिया, आप कब होके आ गई इंडिया से अकेले अकेले, हमें बताया ही नहीं। आपको नहीं बताऊंगी, वैसे भी चाहूँगी। ओहो, प्रभास। अच्छा, सारी चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें देखी इंडिया की। अच्छा, इस चीज़ में भी इंडिया पीछे नहीं रहा, यानी कि अच्छा गिलास ब्रिज क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया होगा, क्या वजह से, क्या फ़ायदा होता होगा, आप बताएं मुझे पहले, लॉजिक थोड़ी सी बताएं। मतलब ग्लास, नॉर्मल ब्रिज भी बना सकते थे, गिलास ब्रिज के क्या लॉजिक? क्लासी लगता है, बस स्टैंडर्ड, और इसके अलावा इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ वालों में, बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है जैसे चाइना में है। गिलास ब्रिज से ये होता है कि आपको गिलास से व्यू दिख रहा होता है, यानी कि वो ब्रिज की वजह से आप कोई मंजर आपसे मिस नहीं हो सकता। अच्छा, और दूसरे ब्रिजेस से नहीं दिखेगा? हाँ, दूसरे ब्रिज से वो मंजर नहीं दिखेगा जो ब्रिज की वजह से हाँ वगैरह दिख जाएंगी, बट एग्जैक्टली नीचे का नहीं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी वायरल वीडियोस हैं जो गिलास पे ज़बरदस्ती लोगों को घसीट के चलाया जा रहा होता है, डर रहे होते हैं, नीचे ज़मीन देखती है ना, खौफ होता है, कैसा लगता है अभी टूटा। अच्छा, हाइट का भी आइडिया होगा, वैसे तो साइड से भी हाइट का आइडिया हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली आप नीचे देखो, ओहो, अच्छा, अपने पैरों तले ही ज़मीन दिख रही हो तो ऐसा लगता है कि अब भी गया, टूटा,
कांच तो कांच है ना, बिल्कुल। लेकिन वो कांच कितना मोटा और कितना बहुत कांच, ताकतवर होगा, कांच की उसकी आप चौड़ाई आइडिया होगी, नहीं है, वाकई बहुत मजबूत होता है कांच। मजबूत होगा। तो ज़बरदस्त, कहाँ क्या 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 नहीं हो रहा। अच्छा, इस जगह पर गिलास ब्रिज बनाने का मकसद ये कि यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, देखने की चीज़ें ऊपर के लेवल पे पहाड़ों पर हैं। अच्छा। तो पहाड़ों पर जो बहुत सी चीज़ें होती हैं खूबसूरत मंजर तो से। ऊपर ही जाकर इंसान, मतलब ऐसी खला में समझो, एक जब ये ब्रिज हवा में खड़ा हुआ है ना, हवा में चला जाता है, तो आप स्पेस तक आके फिर आप सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये आप देखें ना, बिल्कुल। यानी एक तो है आप इस पहाड़ पे खड़े हैं तो आप दूसरे पहाड़ को देख रहे हैं, दूसरे पहाड़ पे खड़े हैं तो इस पहाड़ को अच्छा, देख रहे हैं। अब और आप एक सेम लेवल पे नहीं होते हो ना, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। आइडिया चीज़ों नहीं का। होता। अब आप नीचे से ज़मीन से देखो, दिखेगा तो दिखेगा आपको, तो लेकिन वो इतना विजिबल नहीं होगा, इतना वो इतना ज़बरदस्त अच्छा इम्पैक्ट नहीं नहीं लगेगा। आएगा। लेकिन वो- आपको खला में ले जा रहे हैं एक तरह हाँ, से, आपको बिल्कुल। स्पेस छोटा सा पहाड़ों के दरमियान में स्पेस की वजह से वो ब्रिज बनाया गया। अब आप अंदर की तरफ चले गए, एक स्पेस एरिया में चाहिए, ना ज़मीन है ना पहाड़ है। और 40 मीटर 40 to 50 मीटर वही तो, फिर उससे फिर आपको ये अच्छा। पहाड़ दिखते हैं, खूबसूरती मनाजिर दिखते अच्छा, आपने एक और बात नोटिस की, जू सफारी जो है वो भी बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन है, 7 करोड़ उस पे लगाए जा रहे हैं। हैं। यानी इससे ये होता और है कि ब्रिज और वो रिलेट करते हैं, मतलब उसी की अच्छा वजह से अच्छा है ये वो चीज़ें bridge। इस तरीके से, इन चीज़ों पर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको पता है फॉरेन कंट्री से या देश के अंदर से बहुत सारे लोग विजिटर्स आते हैं, तो बहुत उससे visitors बाकायदा आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट, एक बिज़नेस होता है। बिल्कुल। और कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी विजिटर्स से कमाते हैं वो, यानी कि उनके मुल्क की टोटल अर्निंग बाहर से आए हुए लोगों पर निर्भर है। निर्भर है, यानी कि डिपेंड करती है। बिल्कुल डिपेंड करती है। ठीक है ना। और तो हम मैंने एक और चीज़- हिंदी सीख रहे हैं आस्ते आस्ते, थोड़ी थोड़ी। हाँ, हमें बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं हिंदी के, मूवीज़ जैसे कि आपको क्या क्या आ गए? मूवीज़ की वजह से भी आते थे 5 हमें। वर्ड्स बोले हिंदी के। अच्छा, विश्वास 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 और एक मिनट, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते और 3 हो गए। मुक्ति, मुक्ति, एग्जैक्टली। और ठीक है, आशा, आशा, साक्षी मानकर, आशा, प्रॉमिस, आई थिंक प्रॉमिस ना, या कसम। आशा, आशा, उम्मीद। और एक सेकेंड, सपने, ख्वाब। सपने तो हमारे यहाँ पे इतना यूज़ हो गया है कि वो उर्दू कम होता है, सपने ज़्यादा। अच्छा, आपको एक बात पता है, उर्दू लैंग्वेज ज़्यादातर ही दूसरी लैंग्वेज से तो मिलके संस्कृत से ना, आपको नहीं पता संस्कृत से? अच्छा, संस्कृत जो है ये हज़ारों साल पुरानी लैंग्वेज है, यानी बुनियादी लैंग्वेजेस में से है। यानी असल यही था, असल ये। उर्दू असल नहीं है, उर्दू तो बाद में आई। अच्छा, उर्दू में तो अरबी भी है, पश्तो भी है, सिंधी भी है, हिंदी भी है, केरला भी है, मलयालम भी है, सब। केरला नहीं है, मलयालम केरला देश, लेकिन मैं हाँ, लेकिन ये है केरला ज़बान मलयालम। लेकिन ये है कि बहुत सारी लैंग्वेज से मिल के उर्दू बनी। बिल्कुल, उर्दू कोई ख़ुद से एक कदीमी ज़बान, खुद से एक ज़बान। और अच्छा, मैंने आजकल देखा है जो आजकल की यंग जनरेशन है वो ज़्यादा मतलब हिंदी के वर्ड्स यूज़ करती है। मेरा छोटा भाई है, अभी मैट्रिक में, तो अच्छा। वो अगर मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट है, मतलब इस बात को कहता है ना कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, कहता है अपने भाई पे विश्वास नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है। तो वो सीरियस कहता है, ये वो मजाक, बिल्कुल सीरियस होकर, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, इस तरीके से सपने का वर्ड तो बहुत यूज़ हाँ, सपने, विश्वास, ये सब वो यूज़ करता रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि उर्दू कम बोलता है, हिंदी ज़्यादा बोलता है। फिल्मों का असर, फिल्मों नहीं, यूट्यूब से देख कर, मतलब वो वीडियोस होती है ना, रोस्टिंग वीडियोस, देखिए यूट्यूब तो 2016 में पाकिस्तान में 2016 में हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद से मतलब असर इतना जल्दी 4-5 साल का असर नहीं है, ये बहुत पुराना असर है। जब मूवीज़ चलती थी हमारे यहाँ, आप यकीन करें, केबल पे सिर्फ कोई चैनल नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, सिर्फ इंडियन मूवी का लोग इंतज़ार करते थे। 2 पट्टियाँ आती थी, केबल वाला वेट कराता था, दोपहर 2 बजे 2 लाइनें आ रही होती थी। बचपन में हम वेट कर रहे हैं, अभी फिल्म चलेगी, इंडियन फिल्म चलते थे, धर्मेंद्र, जतिंदर, शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब 2 लाइनें वाइट कलर की आ रही हैं, टू आवाज़ आ रही है। ये केबल सिस्टम होता था। अच्छा, मैं अपनी केबल वाले कैसेट लगा के वो ऑन करते थे, तो पूरे मोहल्ले में फिल्म चलती। मैं आपको अपनी स्कूल लाइफ की मूवीज़ बताऊं,
हौले हौले हो जाएगा प्यार, शाहरुख खान की। ठीक है, ये यार ये movie इतनी हो पुरानी तो नहीं है, अभी की तो है गई। यार। ये मैं आपको बताऊं, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी जब ये आप मूवी वहाँ देख के पता है लोग यकीन नहीं, आप मुझे नहीं। यकीन करें, और मुझे इसलिए अच्छे से याद है, मेरी फ्रेंड ये सॉन्ग, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, वो ये सॉन्ग गा रही थी, तो उसने मुझे बोला तो इसलिए ये याद रह movie गया। आई है। हाँ, ये मूवी आई। अच्छा, मैंने कुछ कहा, चीज़ें- हौले हौले, तो कह रही हाँ शाहरुख है इसमें। फिर मैंने घर आके वो मूवी देखी। अच्छा कुछ मुझे चीज़ें, इसलिए याद अच्छा है। कुछ चीज़ें इंसान किसी वजह से याद रह जाती याद रह हैं जाती कि उन दिनों में हुआ था, exactly, फलानी हाँ, उसने song गाया था तो फलाना मुझे याद रह वाकया गया। हुआ था, फलाना एफएल टावर का वाकया अब आप हुआ ये था। बताते हैं इस तरीके से था, ऐसे धर्मेंद्र जतिंदर, तो ये थोड़ा ना मुझे तो कुछ मैच नहीं हो रहा, मुझे नहीं याद। अमिताभ के हीरोपन की फिल्में नहीं देखी? अमिताभ बच्चन जब हीरो आते थे, हाय हाय हाय। आपने देखी? आप देख मैंने सकते थोड़ी हैं। बहुत देखी है बचपन में, बहुत छोटे होते थे, और यकीन करेंगे पड़ोसियों के घरों में जाके देखनी पड़ती थी। वही। और जब एक पूरे मोहल्ले में एक ही घर में टीवी होता था तो सारे वहाँ आके देखते थे। सही। पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं। अब इससे खुल रहे हैं, आप खुल रहे हैं, आप खुल रहे हैं। तो ये आपको हमने बताया नहीं था नहीं, हम शादी से नहीं पहले? बताया। अभी तक तो नहीं बताया। तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। बात हो रही थी इंडिया की, और इंडिया की तहज़ीब की, सकाफ़त की, कल्चर की। तो ये बहुत ही कदीमी तहज़ीब है, बहुत ही कदीमी, मज़हब भी बहुत कदीमी है। ज़बान, लैंग्वेज की बात करें, हिंदुइज़्म, ठीक है। हिंदू मज़हब यूँ समझ लें आप, यकीन करें, हज़ारों मैंने साल। कुछ वीडियोस देखी, जब से इंसान है, अच्छा, करोड़ों अरबों साल पहले से ही ये, जब से इंसान है इस दुनिया में हिंदुइज़्म है। बिल्कुल। कमाल है, कमाल है, कमाल है। संस्कृत बहुत पुरानी कदीमी ज़बानों में एक ज़बान है। और आपको पता है कि जब पूरी दुनिया में इंसान थे तो वो इंसान एशिया ही में थे। बिल्कुल। यहाँ की जो सिंधु देश की जो सिविलाइजेशन है, दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन है, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो की। खैर दोस्तों, बात हो रही थी गिलास ब्रिज की, तो कहाँ से कहाँ निकल गए। इसको क्या कहते हैं? मैं यहाँ निकल जाते हैं। तो दोस्तों, गिलास ब्रिज मुझे तो यकीन नहीं था, या मुझे सोच में नहीं था कि इंडिया में बन गया होगा, लेकिन ये भी देख लिया इंडिया में तो देखा है, बट यहाँ इंडिया का मुझे भी आइडिया बहुत आला। ग्लास ब्रिज, हाँ, दूसरे ब्रिजेस देखे चाइनीज़ हैं वगैरह अच्छे। बहुत देखी थी वीडियोस वगैरह। तो ये भी इंडिया की तरक्की में एक बहुत बड़ा, और अच्छा इन छोटी छोटी, हालांकि बहुत पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उनके सामने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में आपका एक इम्पैक्ट बनाती हैं। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहूँगी कि हमारा ज़ू क्या हुआ करता था, और अब देखें आप ज़ू। बिल्कुल। तो अब नया ज़ू बन रहा है, सफारी जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से मतलब ब्रिज भी बनाया गया है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत डेवलपमेंट हो रही है, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर, हर चीज़ पे फोकस है। नीचे सारी चीज़ें देख बिल्कुल, गवर्नमेंट का हर चीज़ पे फोकस है। मैं ये देख रही हूँ कि किसी चीज़ को भी मतलब इग्नोर करके, ये नहीं कि चलो ठीक है बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, वीडियो तो बहुत आगे निकल जाएगी इस तरह से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।